सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं अविकारी शब्द भाग 2 का वीडियो लेकर। अविकारी शब्द भाग 1 में हमने क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से जाना था। अब हम शेष भाग को विस्तार से जानेंगे बच्चों उदाहरण के द्वारा, मगर उससे पहले पुनरावृत्ति। ठीक है। लिंग वचन काल संज्ञा या सर्वनाम कोई बदले पर नहीं बदलना मेरा काम, तभी तो भाषा ने दिया मुझको अव्यय विकारी नाम। अव्यय विकारी नाम। क्यों बच्चों, ठीक है। ये कविता भी आप लोगों ने जरूर पढ़ ली होगी। चलिए अब हम जानते हैं अविकारी शब्दों के बारे में। तो अविकारी शब्द की परिभाषा से शुरू करते हैं। पुनरावृत्ति जो कर रहे हैं वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, और अविकारी शब्द अर्थात न परिवर्तन होने वाले शब्द। ठीक है ना बच्चों। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने पूर्व में जान लिया। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, संबंध बोधक अविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द और समुच्चय बोधक। तो भाग 1 में हमने क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से जाना। उसके भी 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब इस वीडियो में भाग 2 में हम संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे बच्चों। सबसे पहले संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो शुरू करते हैं संबंध बोधक से। संबंध बोधक की परिभाषा को जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं बच्चों। और कुछ संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं, जैसे की जगह, के द्वारा, के भीतर, की अपेक्षा, के विपरीत आदि। ठीक है। अब इन्हें उदाहरणों के द्वारा भी जान लेते हैं बच्चों। तो पहला उदाहरण हमारा क्या कहता है। वाह, कितनी सुंदर झील है ना। घर के पास ही सुंदर झील थी। तो कौन सा आया संबंध बोधक अविकारी शब्द, के पास। बिल्कुल सही। दूसरा उदाहरण, अरे ये दोनों तो कुछ हमें संदेश दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जरा देखते हैं। हमें गाड़ी के भीतर सीट बेल्ट लगानी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है ना बच्चों। और आप तो आजकल के आधुनिक समय के बच्चे हैं, आप तो बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं। तीसरा उदाहरण, आज तो फुटबॉल मैच चल रहा है और बहुत ही गहरी मंत्रणा चल रही है। अजीत की जगह टीम में अब सौरभ खेलेगा। तो इन तीनों उदाहरणों में आपने देखा के पास, के भीतर, की जगह, ये संबंध बोधक अविकारी शब्द हैं बच्चों। ठीक है, जो हमें वाक्य में संबंध के बारे में बताते हैं। अगला हम प्रकार देखते हैं बच्चों। समुच्चय बोधक की परिभाषा को जानते हैं। दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक। अविकारी शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं, जैसे यद्यपि, किंतु, परंतु, अन्यथा, लेकिन, क्योंकि आदि। ठीक है। अब इसे भी उदाहरण के द्वारा जानते हैं बच्चों। पहला उदाहरण, वाह, झील का किनारा
पर्वत और हवाई जहाज भी उड़ रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर और अजीब दृश्य है। अजीब अर्थात अद्भुत, है ना बच्चों। पहाड़ी स्थान पर हमें हवाई जहाज भी देखने मिल रहा है। झील और प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोरम है। ठीक है बच्चों। दूसरा उदाहरण देखते हैं। व्यायाम हो रहा है। बच्चों, आज के समय में इस कोरोना के महामारी के विषम परिस्थितियों के अंतर्गत हमें तो नियमित व्यायाम तो करना ही चाहिए, केवल बच्चों को नहीं, सभी को। ठीक है। और हम स्वस्थ रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अब हमें क्या संदेश मिल रहा है? प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। ठीक है। और देखिए, बादल आ गए हैं। बादल छाए परंतु बारिश नहीं हुई। अब समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को देखते हैं। और, ताकि, परंतु। ठीक है ना बच्चों, आप समझ रहे हैं ना? जी हाँ। अगले प्रकार को जानते हैं, विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द और विस्मयादि बोधक की परिभाषा। जिन शब्दों से खुशी, दुख, शोक, आश्चर्य, डर और आदि भावों का पता चलता है, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण। हे राम, काश, आहा, खबरदार, सावधान, हाय आदि, ये विस्मयादि बोधक। आप तो विस्मयादि बोधक चिन्ह को भी जानते हैं। तो वो चिन्ह जब भी किसी शब्द के साथ लगता है, वो शब्द विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। ठीक है ना। और दुख, खुशी, शोक, आश्चर्य, डर, इन्हीं भावों का पता चलता है हमें। उदाहरण के द्वारा हम जान लेते हैं बच्चों। अरे बाबा, डर गया भैया ये तो। अरे तुम कब आए? अचानक चौंक गए हैं ये भाई साहब। और देखते हैं दूसरा उदाहरण। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। क्यों बच्चों, मजा आ रहा है ना? देखिए, समुद्र तट, नारियल के पेड़ और सैर सपाटा। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। आहा, मजा आ गया। देखा, आपको भी ऐसी खुशी मिलती है ना बच्चों, जब आप अपना मनपसंद कोई भी वस्तु और उपहार देखते हैं तो। वाह, तो आपने देखा, अरे, आहा, वाह। ठीक है। तो ये खुशी, दुख, हैरानी ऐसे भावों को प्रकट कर रहे हैं। और उसके पास जो चिन्ह लगा है ना बच्चों, वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है। तो बच्चों, आज के वीडियो में भाग 2 अविकारी शब्द में आपने शेष भागों के बारे में, शेष प्रकार के बारे में जाना। ठीक है। अब आप अविकारी शब्दों से संबंधित अभ्यास को अपनी पुस्तक में स्वविवेक से हल करें तथा और उसका अभ्यास करें। वीडियो को पुनः पुनः देखें, अपनी शंकाओं का समाधान भी करें। धन्यवाद बच्चों। अगले विषय के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक का आप सभी का धन्यवाद।